सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम्स को लेकर स्टूडेंट के मन में अभी तक काफ़ी अनसर्टेनिटी बनी हुई है। उनके दिमाग में अलग अलग तरीके के सवाल घूम रहे हैं कि बोर्ड से एग्ज़ाम इस वर्ष होंगे भी कि नहीं होंगे, अगर होंगे तो उनका पैटर्न क्या होगा, किस तरीके से ये एग्ज़ाम्स लिया जाएगा और हमारा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स किस तरीके से होंगे, मार्किंग का पैटर्न किस तरीके का होगा। रिसेंटली इसको लेके एक मीटिंग आयोजित की गई है। एफिलेटेड जो स्कूल हैं, सीबीएसई एफिलेटेड स्कूल्स के प्रिंसिपल्स जो हैं सिलेक्टेड स्कूलों के, उनके साथ ही मीटिंग की गई है। उसमें एग्ज़ाम्स के बारे में ही बातचीत हुई है, तो उसके बिंदु इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। सिलेबस को कम करने की बात को लेकर सीबीएसई ने अपनी साइड से क्लियर किया है कि वो ऑलरेडी 30% सिलेबस कम कर चुके हैं, तो अभी सिलेबस कम नहीं किया जाएगा। मार्किंग स्कीम पर बोर्ड ने ये स्पष्ट किया है कि वो पहले ही फॉर्मेट को फॉलो करेगा। 80 और 20 का जो फॉर्मेट है वही फॉलो किया जाएगा। 80 थ्योरी के मार्क्स और 20 प्रैक्टिकल या इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स रहेंगे। क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को लेके सीबीएसई द्वारा काफ़ी बदलाव किए गए हैं और बदलाव से संबंधित जो सैम्पल पेपर है वो सीबीएसई की साइट पे आप लोगों को मिल जाएंगे। आप उन्हें देख सकते हैं, यहाँ भी इसका लिंक साथ में दिया जा रहा है। 10th और 12th की बोर्ड एग्ज़ाम की जो डेट शीट है उसको लेकर सीबीएसई ने क्लियर किया है कि इस समय में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं किया जाएगा, यानी कि एग्ज़ाम जो है बहुत डिले होने की संभावना नहीं है और उनकी कोशिश रहेगी जैसे कि पहले के वर्षों में एग्ज़ाम होता आया है उसी तरीके से समय से परीक्षाएं ली जाएंगी। लेकिन प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के बारे में बोर्ड ने ये क्लियर किया है कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम तभी होगा जब स्कूल रीओपन होंगे या नॉर्मल क्लासेस लगना शुरू हो जाएंगी। तो इन सभी चीज़ों का आकलन अब हमारे लिए करना ज़रूरी है, क्योंकि अभी कुछ चीज़ों में क्लैरिटी आनी शुरू हो गई है कि एग्ज़ाम तो होगा। हालांकि ये अभी तक पूरी तरह क्लियर नहीं है कि एग्ज़ाम रिटन में होगा या ऑनलाइन में होगा, लेकिन फिर भी हम ये मान के चल सकते हैं कि एग्ज़ामिनेशन जो है आपका बोर्ड का वो रिटन में होगा, क्योंकि इतने बड़े लेवल पे ऑनलाइन जो एग्ज़ाम है वो कराना इतना आसान नहीं है। तो आप उस हिसाब से अपनी जो तैयारी है बोर्ड एग्ज़ाम की, एक प्लानिंग है, एक स्ट्रेटजी है, वो बनाना शुरू कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको कुछ एक दो बिंदु बताती हूँ इसमें, जिन्हें आप ध्यान में रखकर अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। सबसे पहला तो जो ज़रूरी पॉइंट मुझे लगता है वो ये है कि एक लंबे टाइम से आप लोगों का स्कूल आप नहीं जा रहे हैं, आपकी उस तरीके की राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं हो रही है। तो सबसे पहले तो आप अपनी राइटिंग की प्रैक्टिस टाइम मैनेजमेंट के साथ शुरू कर दीजिए कि आप पहले जिस स्पीड से लिख पा रहे थे आप उसी स्पीड से लिख पा रहे हैं या नहीं लिख पा रहे हैं, पहले ये चेक कीजिए और लगातार यानी डेली आप इस प्रैक्टिस को अब कंटिन्यू कीजिए। दूसरी चीज़ जो मुझे लगती है वो ये है कि सैम्पल पेपर उठाइए और उन्हें सॉल्व करना शुरू कीजिए। उससे आपको एग्ज़ाम्स की जो तैयारी के प्रति जो कॉन्फिडेंस है वो आना शुरू हो जाएगा। दूसरी चीज़, हर सब्जेक्ट को आपको डेली टाइम देना है, हर सब्जेक्ट को डेली टाइम देना है। जिस सब्जेक्ट में आपको ये लगता है कि इस सब्जेक्ट में मुझे थोड़ा ज़्यादा समझने की ज़रूरत है, तो उस सब्जेक्ट के लिए आप अपना टाइम थोड़ा सा ज़्यादा रखिए। साथ ही साथ अपने टीचर से उसके बारे में बात कीजिए। जो आपका फ्रेंड सर्कल है इस तरीके का, ग्रुप में डिस्कशन कीजिए, ऑनलाइन डिस्कशन कीजिए, बात कीजिए और जो भी आपकी प्रॉब्लम है उन्हें शॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिए। एक जो ख़ास चीज़ मैं कहना चाहूँगी वो ये कि लास्ट मोमेंट का इंतज़ार आप मत कीजिए कि जब एग्ज़ाम की डेट शीट मुझे आ जाएगी, मिल जाएगी, मैं तभी एग्ज़ाम की तैयारी करूँगा या करूँगी। तो ये जो लास्ट मोमेंट का इंतज़ार करना है ये आपकी कैपेसिटी कम करेगा, आपकी कैपेसिटी कम करेगा, आपकी टेंशन और स्ट्रेस का लेवल बढ़ाएगा। तो कोशिश कीजिए आपकी कैपेसिटी बेहतर बनी रहे, आपके अंदर जो आपने सीखा है, जो आपकी लर्निंग हुई है इस पूरे साल में, आप उसको बहुत बेहतर तरीके से बता पाएंगे। धन्यवाद।